अगर 24 घंटा का जो अल्टीमेट टाइम आपने दिया है तो 24 घंटा के अंदर अगर माफीनामा आप मांग रहे हैं, अगर नहीं आता है तो नहीं आ रहा था, स्टेज पर चढ़ के मारेंगे जूता से। किसको मारिएगा? जो भी सुपरस्टार है। जो अहिरान सॉन्ग गाएंगे? हाँ, अच्छा। तो मैंने समाज के हो और तुम लोग के लिए लड़े और तुम लोग समाज को इग्नोर कर दोगे तो बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं तो जब कमा रहे हो अहिरान सॉन्ग से तो उसका 50% हिट समाज में खर्च करो। लेकिन अगर बीजेपी का रैली रहता है तो सब निकल जाए। ओकरा में तो ये सब चल जाएगा, हुआ वाला में तो चल। ओकरा में तो नंगे पांव चला जाएगा। ये लोग पोस्ट नहीं किया प्रतिरोध मार्च का कि ताकि इसको लग रहा हो कि हम इतना बड़ा सुपरस्टार हैं, हम तेजस्वी यादव के कहलका पर हम पोस्ट कर दें। लालू यादव के कहला पर, तो लालू यादव से बड़ा सुपरस्टार हो तुम हैं? तोरा ऐसे सुपरस्टार के लालू यादव चुटकी में ऐसे चुटकी बजा दिए ना तो तोरा से हेवी सुपरस्टार पैदा हो जाता है। उस पैसा से जो अहिर गा करके जो पैसा कमाते हो, क्या उस पैसा का 50% यूज नहीं होना चाहिए समाज के लिए? है समाज जब रोती है उस समय तुम कहाँ रहते हो? उस समय तुम एसी के घर में बैठ करके अपना दाल रोटी तुम सकते हो। है लालू जी के साथ फोटो खिंचा कर कहिएगा कि हम इनके लिए जान दे सकते हैं, हम लालू यादव जी को पिता तुल्य मानते हैं। तब पिता तुल्य खाली लिखने से होता है? खाली लिखने से होता है? नमस्कार, मैं सैमराव सुमित, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। और इस वक्त भोजपुरी के सुपरस्टार के साथ साथ यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनका नाम आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी मैं परिचय दे देता हूं इनका नाम है संतोष रेणु यादव। आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से और जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं दर्शक उनके तरफ से। जी धन्यवाद। और ये आज जो भी कुछ मैं हूँ ये सारा श्रेय हमारे जनता जनार्दन को जाता है। तो एक सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। आपने कुछ समय पहले लाइव आकर जो है बहुत सारे कलाकारों को बुरा भला कहा, तो इसका कारण मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, उसी इंडस्ट्री से आप भी आते हैं, आप और यादव समाज से आप आते हैं और जिनको आपने बोला वो भी यादव समाज से आते हैं। तो मान लीजिए कि छोटू छलिया जो है आरजेडी से जुड़े हुए हैं, तो उनको आपने बोला तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने प्रमोद प्रेमी को क्यों बोला? वो भी यादव समाज से आते हैं। अहिरान सॉन्ग गाने के लिए आपने मना किया और बहुत सारे कलाकार जो हैं आपको देख सकते हैं कि आप तूफानी लाल यादव को आपने बोला, खेसारी लाल यादव को आपने बोला, टुनटुन जी को बोला। तो ये बताइए कि ये क्या बात रहा कि क्यों आप गुस्सा होंगे इस बात पे? अहिरान गानों को क्यों आप कह रहे हैं कि नहीं गाना चाहिए? नहीं, हमें नहीं कह रहे कि अहिरान नहीं गाना चाहिए, लेकिन सिर्फ अहिरान गा करके पैसा कमाइए और समाज को छोड़ दीजिए, ये गलत बात है। जैसा कि आप सबको पता है, आपका भी वीडियो इस पे बना है, आपने भी अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उस न्यूज़ को चलाया है। 7 अगस्त को सबको मालूम था, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, हिंदुस्तान से बाहर तक की खबर गई थी कि 7 अगस्त को हमारे नेता प्रतिपक्ष बिहार के भविष्य बड़े भैया तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तेज प्रताप यादव जी के तरफ से एक आह्वान किया गया था कि प्रतिरोध मार्च निकालेंगे पटना में और पटना के साथ साथ पूरे प्रदेश में। तो उसमें मैं तो गया था, मैं 7 किलोमीटर मैंने पैदल चला और तनिक भी थकान महसूस नहीं हुआ। मैं 700 किलोमीटर भी चल सकता था, जितना उमंग था। और सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, लाखों लाख लोग वहां पे आए हुए थे। जैसे लग रहा था कि ये मार्च नहीं, कोई बहुत बड़ा महारेला है। आपने तो देखा है सारा चीज। बिहार का सबसे बड़ा जो है विरोध मार्च जो निकला था। हाँ, तो वहां पे क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोग बस एक रंग में रंगे थे। वो था तेजस्वी प्रसाद यादव का रंग, वो था तेज प्रताप यादव का रंग, वो था राजमाता राबड़ी देवी का रंग, वो था हमारे परम आदरणीय श्री कृष्ण के दूत श्री लालू प्रसाद यादव जी का रंग।
वो था लालटेन रंग। तो क्या लग रहा है, आप विरोध मार्च में, प्रतिरोध मार्च में अपने शामिल हुआ, तो क्या लगता है कि बिहार के जितने भी आरजेडी लवर हैं, आरजेडी को चाहने वाले हैं, समर्थन करते हैं, तो क्या आज एक साथ हो जाएंगे सब? नहीं नहीं, वो तो समूचे तो आरजेडी के लवर तो वहां पे शामिल ही थे। समूचे आरजेडी के चाहने वाले जो थे, आप पूरा जाम था, तो सड़क जाम हो गया था, लाखों लाख पब्लिक थी वहां पे, तो समूचे आरजेडी के लवर थे। लेकिन मैं गुस्सा इस बात पे हुआ कि जो लोग लालू चचा, तेजस्वी भैया, तेज प्रताप भैया, राबड़ी माता, राजद पार्टी, लालटेन पे जो लोग गाना गा करके अपनी व्यापार आगे बढ़ाते हैं, रोजी रोटी सेकते हैं, उन लोगों को मैंने वहां नहीं देखा। और मैं वहां नहीं देखा, ये तो बात की बात है। हो सकता है लोग बहाना बनाएंगे कि मैं फलाने जगह चला गया था, फलाने जगह चला गया था। जहां थे बाबू वहां तो इंटरनेट काम कर रहा था ना। ये भी तो हो सकता है कि उनको राजनीति में आने का मन ना करे, तो प्रतिरोध मार्च में आने का मन नहीं नहीं, तो प्रतिरोध मार्च में आने का मन नहीं करेगा तो फिर लालू जी के ऊपर गाना गाना, व्यू कमाना, पैसा कमाना, तेजस्वी भैया के ऊपर कमाना, तेज प्रताप भैया, राबड़ी माता जी, लालू जी के साथ फोटो खिंचा कर कहिएगा कि हम इनके लिए जान दे सकते हैं, हम लालू यादव जी को पिता तुल्य मानते हैं। अच्छा। तब पिता तुल्य खाली लिखने से होता है? खाली लिखने से होता है? लालू यादव जी के आह्वान पे आपका एक पोस्ट नहीं जाता है, उस दिन आप किसी दूसरे का हैप्पी बर्थडे आप पोस्ट कीजिएगा, और लालू यादव जी से बड़ा कोई सुपरस्टार है पूरे हिंदुस्तान में? तो लालू यादव जी के आह्वान पे, राबड़ी माता जी के आह्वान पे, तेजस्वी भैया के आह्वान पे, तेज प्रताप भैया के आह्वान पे आप इग्नोरेंस दिखाइएगा, इग्नोर कीजिएगा और बर्दाश्त कर लेंगे हम लोग। कितना गलत आपको लगा ये? बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो क्या कहना चाहेंगे उनको आप? ये जो भी, अब मैंने स्पष्ट बोल दिया है कि अबरी इस बार, और मैंने टाइम दिया है, आज का लाइव आप देखे होंगे। वार्निंग दे रहे हैं आप? हाँ, मैंने चेतावनी आपने दी? बिल्कुल मैंने चेतावनी दिया। क्या चेतावनी आपने दिया? उसमें 6:30 या ऐसा कुछ टाइम में मैं लाइव आया था, मैंने 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया है। अच्छा। कि ठीक है, गलतियां होती हैं इंसानों से, अगर आपको लगता है कि गलती हुई है आपसे, तो 24 घंटा के अंदर में आप राजद परिवार से और समस्त यदुवंशियों से आप माफी मांगते हुए एक पोस्ट कीजिए कि प्रतिरोध मार्च का हम सम्मान करते हैं और प्रतिरोध मार्च का हम समर्थन करते हैं, और हमसे गलती हुई, ऐसा लिखिए। किन किन कलाकारों को आप बोल रहे हैं इस बात? जो लालू चचा का नाम लेकर के रोजी रोटी चलाते हैं, राजद पार्टी के नाम पे अहिरान सॉन्ग गा रहे हैं, जो अहिरान सॉन्ग गाते हैं, उनके लिए भी। अच्छा। इसलिए कि जो अहिरान सॉन्ग गाते हैं वो लोग, मैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अहिरान गा करके पैसा तो अपना भर लिया, पैकेट। ये तो जातिवाद गाना है ना? नहीं, अहिरान गाना जातिवाद नहीं है। अहिरान जैसे कोई भी यादव गा सकता है, किसी दूसरे पे तो जैसे कटाक्ष न कर रहा है, तो आप जिस समाज से उस समाज का गा सकते हैं अपनी बड़प्पन। तो चलिए, अहिरान सॉन्ग गा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं, लेकिन इस पे आप कह रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए। अरे आप ये बताइए ना कि अहिरान सॉन्ग आप गा रहे हैं, अहिरान सॉन्ग गा रहे हैं, समाज से आप व्यू पा रहे हैं, पैसा आप अपने पैकेट में डाल रहे हैं, लेकिन जिस समय अहिर समाज के ऊपर मुसीबत आता है, जिस समय अहिर समाज की बेटी बच्चियों को, बहनों को तड़पाया जाता है, बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है उसकी, उस समय कहाँ आप सो जाते हैं? क्या उस समय आपका एक पोस्ट नहीं जाना चाहिए उस बच्ची के सपोर्ट में, उस बच्ची के परिजन के सपोर्ट में नहीं जाना चाहिए? उस पैसा से जो अहिर गा करके जो पैसा कमाते हो, क्या उस पैसा का 50% यूज नहीं होना चाहिए समाज के लिए? बताइए। तो समाज को सिर्फ तुम पैसा कमाने के लिए और समाज से सिर्फ तुमको मैंने स्टार बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं? समाज जब रोती है उस समय तुम कहाँ रहते हो? उस समय तुम एसी के घर में बैठ करके अपना दाल रोटी तुम सेकते हो। अहिरान गा करके तुम ये करते हो। तुम्हारे चक्कर में अहिर समाज, चूंकि अहिर समाज दिल के बड़े भावुक होते हैं, वो दिल पे ले लेते हैं और ऐसे ऐसे गायकों के गाना के चक्कर में लड़ झगड़ पड़ते हैं, उनके ऊपर केस मुकदमा होता है। क्या ये कभी कलाकार लोग कभी किसी को बचाया है जाकर के?
कभी किया है? ठीक है, तुम कहोगे कि हम केस मुकदमा को हमसे क्यों बचाएं। बेटी बहनों की इमामगंज में, डुमरिया में गया के वहां पे नीलम यादव की हत्या कर दी गई गैंग रेप करके। क्या ये लोग कोई बोला? ये लोग कोई बोला? हैरान हैरान गाता है। शिवहर के सुबोध राय की हत्या हो गई, क्या ये लोग कोई बोला? ये लोग कोई बोला? कोई नहीं बोला। तो अहिरान को बुड़बक समझ रहे हो, अहिर समाज को, इसलिए आप मना कर रहे हैं अहिरान सॉन्ग? बिल्कुल। और नहीं तो सुधरो, नहीं तो जब कमा रहे हो अहिरान सॉन्ग से तो उसका 50% अहिर समाज में खर्च करो, खर्च करो। अगर 24 घंटा का जो अल्टीमेट टाइम आपने दिया है तो 24 घंटा के अंदर अगर माफीनामा आप मांग रहे हैं, अगर नहीं आता है तो नहीं आता तो स्टेज पर चढ़ के मारेंगे जूता से। किसको मारिएगा? जो भी सुपरस्टार है, जो अहिरान सॉन्ग गाएंगे। हाँ अच्छा, हाँ। तो इसमें नहीं लगता है कि वो जो भी गाना गाएंगे आप पे विरोध कर सकते हैं? कौन विरोध करेगा? ओकरे पावरे विरोध करे के? अच्छा, जब जब समाज मेरे साथ है, मैं समाज के साथ हूँ, तो इसका क्या, इससे क्या कैपेसिटी है? क्या कैपेसिटी है इसका? हम समाज से डरते हैं। हमारा गार्जियन कौन है? हमारा गार्जियन यदुवंशी समाज है। हमारा गार्जियन ही सब है। ये सब जो जो अपने आप को सो कॉल्ड सुपरस्टार बोलता है, ये हमारा समाज है, यही हमारा इससे गार्जियन हो रहा है। यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर क्या इसमें अब लगता है सुधार आप करने जा रहे हैं? बिल्कुल, ये करने की जरूरत है। हम, एक कहावत है कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कभारा है। क्षमा दया तप त्याग सबका लिया सहारा, वही चीजें इन स्टारों के साथ में। तो क्या लगता है आपको कि क्या लगता है? आप देखे हैं ना हाँ। कि इन स्टारों के चलते मैंने लड़ाई भी लड़ा है। हाँ। हैं? आपने लड़ा है लड़ाई? खेसारी लाल यादव जी के चलते भी मैंने लड़ाई लड़ा है। बहुत सारे कलाकार जो है उनके लिए लाल आपने- यादव के लिए भी मैं लड़ाई लड़ा है। प्रमोद प्रेमी यादव के लिए भी मैं लड़ाई लड़ा है। लड़ा हूं ना? किस लिए? इसलिए क्योंकि ये हमारे समाज का था, इसलिए मैं लड़ा था। और तो मैंने समाज के हो और तुम लोग के लिए लड़े और तुम लोग समाज को इग्नोर कर दोगे तो बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे लिए समय ना सर्वोपरि है जी। एक समय था जो उनके लिए आपने लड़ा और एक समय आया है कि आप उनके लिए आप उनको चेतावनी दे रहे हैं। अरे तू मजबूर ना हो गए हैं? मजबूर हो गए हैं। मजबूर हो गए हैं। ये लोग समाज को छोड़ दिया है। अच्छा, समाज को छोड़ दिया। सिर्फ जब इसके ऊपर विपत्ति आएगी तब बोलेगा कि हम अहिर हैं, हमको सब सता रहा है। आज जब तुम्हारा काम निकल गया तो अहिर खत्म। मतलब मजाक बना कर रख दिया। मजाक बना कर रख दियो तुम। मैंने अहिर समाज का मजाक बना रहे हो तुम। ये लोग पोस्ट नहीं किया प्रतिरोध मार्च का कि ताकि इसको लग रहा हो कि हम इतना बड़ा सुपरस्टार हैं, हम तेजस्वी यादव के कहलका पर हम पोस्ट कर दें। लालू यादव के कहला पर, तो लालू यादव से बड़ा सुपरस्टार हो तुम हैं? तोरा ऐसे सुपरस्टार के लालू यादव चुटकी में ऐसे चुटकी बजा दिए ना तो तोरा से हेवी सुपरस्टार पैदा हो जाता है। देखे नहीं हो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रजनीकांत भी लालू यादव का सम्मान करते हैं। इस देश की बात छोड़ दो, विदेशों में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लालू यादव जी से मिलने के लिए ललायत रहती है। और तुम लोगों का सौभाग्य मिला, तुम लोग अहिर अहिर कह करके उनका गाना गा करके जा करके मुलाकात करते हो और फोटो जिंदगी भर पोस्ट करते रहते हो एक ही फोटो को, है कि हैप्पी बर्थडे लालू चाचा। तो हैप्पी बर्थडे बोले से वो खुश हो जाएंगे? हैं? उनकी नीति और उनके सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। हैप्पी बर्थडे तो बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे लालू जी, हैप्पी बर्थडे लालू चाचा जी, लेकिन जब लालू जी को उनकी जरूरत होती है तो कोई नहीं आते। कोई नहीं आते हैं। हाँ, उस समय लालू यादव मैंने एकदम से भूल गए। प्रतिरोध मार्च में तो सभी की जरूरत था और सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन भोजपुरी के कैसे आप कलाकार हैं, यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपने शामिल हुआ, 7 किलोमीटर लंबा यात्रा आपने किया उस प्रतिरोध मार्च में, लेकिन और भी जो अहिरान सॉन्ग गाते हैं, यादव के प्रति गाना गाया जाता है, ईरान पर गाना गाया जाता है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं। हम बता रहे हैं ना कि 7 किलोमीटर जो दौड़े वो क्या संतोष रेणु वहां पे कोई अपना गाना बजवा रहा था? बज तो रहा था यही लोग का गाना, यही लोग का गाना बज रहा था। बताइए कितनी, आप ये देखिए कि जनता कितनी प्यार करती है। ये लोग नहीं आया फिर भी इनका गाना बजाया जा रहा था। अगर तुम वहां चले जाते तो समाज का सीना और मजबूत होता। आज देश में महंगाई जिस लेवल पे, देखा तो ये भी जाता है कि आरजेडी के लिए नहीं उतर कर आए हैं यदुवंशी समाज के लोग और कलाकार जो भी यदुवंशी समाज के हैं, लेकिन अगर बीजेपी का रैली रहता है तो सब निकल। ओकरा में तो ये सब चल जाएगा। निरहुआ वाला में तो चल, ओकरा में तो नंगे पांव चला जाएगा ये लोग। निरहुआ वाला में तो चले गए थे, नंगे पांव चला जाएगा ये लोग। ये तो समझिए कि जैसे ये लोग बोलेगा कि जे हम पार्टी में हैं कि हम पार्टी के पोस्ट करें, तो तुम लोग को समझ में नहीं आता है। वहां जो
कल्लू है, तो कल्लू जब भी कुछ बीजेपी का होता है पोस्ट कर देता है। अच्छा, तो रितेश पांडे कुछ होता है बीजेपी वाला तो पोस्ट कर देगा वो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भोजपुरी कलाकार के जितने भी हैं वो सभी लोग जो हैं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लोग देखिए, जो बीजेपी जिस जाति पाति की बात, जिस धर्म की बात करती है, तो जो लोग उसके तरफ हैं वो हैं, हम उनकी बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कल्लू कभी लालू यादव के ऊपर तो गाना नहीं गाया। अच्छा, कल्लू कभी लालू यादव के ऊपर नहीं गाया जी, ना गया। रितेश पांडे कभी नहीं गाया जी, तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। चलो भाई, वो बीजेपी के ऊपर गाता है गाना, बीजेपी को सपोर्ट भी करता है। लेकिन जो अहिरान गा रहा है आप लेकिन जो अहिरान गा रहे हो और अहिरान से तुम पैसा कमा रहे हो और अहिरों के दुख को तुम भूल जा रहे हो और मजे से मलाई खाते हो अहिरों के पैसा से, अहिरों के व्यू वाले पैसा से, जबरदस्त कर लेंगे हैं? अहिरों की बेटी बहू जब कराहती रहती है, उसकी हत्या होती है, बलात्कार होती है, और वहां पे तुम जाकर के तुम शूटिंग करते हो और मौज करते हो, तो बर्दाश्त कर लेंगे हम। क्या करेंगे संतोष यादव? ये सबका बायकाट करवाएंगे। अच्छा। सबका बायकाट करवाएंगे। और जाकर के देखिए, आप कमेंट देखिए, 90% कमेंट जो है वो 90% कमेंट इस बात की गवाही देती है कि समाजहीन लोगों का बायकाट करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, तब और आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे हमारे भोजपुरी के जो भी स्टार देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या सुधार लाना चाहिए इसमें? बस मैंने कहा कि भूला हुआ पथिक अगर वापस घर आ जाए तो हम लोग के घर में जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने संस्कार दिया है, दादा श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति परम आदरणीय लालू प्रसाद चचा ने, तेजस्वी भैया ने, तेज प्रताप भैया ने, राबड़ी माता ने ये संस्कार हम लोग को सिखाया है कि भूला भटका राही भी अगर वापस घर आ जाए तो उसको अपना लेना चाहिए। तो ठीक है, तुमने नहीं पोस्ट किया, तुम रैली में नहीं आए, कोई बात नहीं है। मैंने टाइम दिया है कल, यानी 9 अगस्त को शाम के 6:30 बजे तक अगर आप लोग का पोस्ट नहीं आता है, बड़ा इज्जत से हम बोल रहे हैं, इज्जत पहले भी करते थे, लेकिन ये लोग गलती किया, ये लोग लालू चचा को अवहेलना किया, तेजस्वी भैया का अवहेलना किया, तेज प्रताप भैया का अवहेलना किया, राबड़ी माँ की अवहेलना किया। तो ये लोग को हम भाई जैसे ये लोग किया वैसे ही अवहेलना हम भी कर दिए। अच्छा, तो अगर आप लोग में थोड़ी सी भी लगती है आपके हृदय में कि गलती हुआ है, तो पोस्ट कीजिए, समस्त यदुवंशियों से माफी मांगिए, समस्त आरजेडीएन से माफी मांगिए कि हमसे गलती हुई है, हमने पोस्ट नहीं किया, इस तरह की बात लिखिए। और तब जाकर के शायद आपको आरजेडी परिवार, आरजेडी समर्थक, यदुवंशी समाज आपको माफ कर दे। तो अभी तक कोई पोस्ट किए हैं कि नहीं कलाकार? अभी तो हम देखे नहीं है, फिर अच्छा। हम लाइव आए जब से हम देखे नहीं है, देखेंगे। तो क्या लगता है कि कल शाम तक ये पोस्ट किसी का आ सकता है इस पे? अगर लास्ट शर्म बचल होगा अच्छा, तब तो आ जाएगा। हाँ। जब लास्ट शर्म धो करके पी गया होगा, पूरा एकदम समझिए कि क्या बोलते हैं उसको, सब खत्म हो गया होगा, तब हो सकता नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये लोग को इतना भी शर्म नहीं आया कि राजमाता खुद रोड पे उतरी, आम जनमानस की, आवाम की पुकार को सुनते हुए, महंगाई को देखते हुए, आम जनमानस की शोषण हो रही है, प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, अगर हक की लड़ाई, हक मांगने जाते हैं उनको पुलिस के डंडे से मार करके पूरा लहूलुहान कर दिया जाता है। अंत में राबड़ी माता को उतरना पड़ा रोड पे। अच्छा। और वो युवा क्रांति रथ जो थी, जिस पे आरजेडी के, कांग्रेस के और तमाम महागठबंधन के सब लोग उस पे सवार थे, और तब जाकर के वो रथ आगे बढ़ी, राबड़ी माता ने हरी झंडी दिखा करके उस रथ को रवाना किया। ये लोग को शर्म आया, कि हाँ राबड़ी माता का कम से कम सम्मान करते हैं। जबकि ये लोग के चक्कर में, आपको याद होगा, ये लोग के चक्कर में यही खेसारी लाल यादव हैं जिनके चक्कर में एक बार हम लालू यादव पर भी बहुत कुछ बोल दिए थे। ये लोग को इतना भी शर्म आया है कि जिस इंसान ने कम से कम हम लोगों को बनाया है, आवाज दिया है, उस इंसान के आवाहन पे तो कम से कम पहुंचना चाहिए। आप देख रहे हैं कि सरकार बन गई थी, हम लोग का बहुमत आ गया था, लेकिन क्रश करके, छल करके तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया गया। बिहार के जनमानस के मैंडेट को खिलवाड़ करके गला घोंट दिया गया। लेकिन
ये लोग को शर्माया थोड़ा सा भी? खेसारी लाल तो जन्मदिन की मुबारकबाद देने घर आवास पे जाते तो हैं। जन्मदिन की मुबारकबाद देना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन खाली जन्मदिन की मुबारकबाद देवा? आ लालू चाचा तो अब जब कहले जरूरत पड़ेगा लालू जी को तो नहीं होंगे। मैंने जरूरत पड़ेंगे, जैसे लालू चाचा का जरूरत, जैसे जब लालू चाचा को जरूरत पड़ा कि सभी बेटा लोग आ जाइए तो उस समय भागे फिरोगे हैं? आज जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तुमको जरूरत पड़ेगा तो लालू चाचा हमारे पिता तुल हैं। बिहार एकजुट होकर महंगाई के लिए लड़ा, महंगाई की लड़ाई, एकजुट होकर लड़ा। ये लड़ाई किसी जाति पाति की लड़ाई नहीं थी, महंगाई की लड़ाई। ये लड़ाई जो आम जनता जो झेल रही है इस महंगाई को, उसके लिए एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। आप बताइए कि ये तो बहुत बड़ी बात है ना जी, कि जो काम सत्ता को करना चाहिए वो काम नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, आम जनमानस के लिए लड़ रहे हैं। वो किसी जाति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसी धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सबके लिए लड़ रहे हैं। वो सभी जितना भी देशवासी जो है रह रहे हैं हमारे देश में, उन सभी के लिए लड़ाई, सबके लड़ रहे हैं। तो उनको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। तो क्या चाहते हैं जो स्टार लोग हैं जो हैरान गा रहे हैं, क्या चाहते हैं कि देश में और महंगाई बढ़ जाए? हाँ तो अब तो उसको महंगाई से क्या फर्क पड़ता है? उसको तो व्यू मिल ही जा रहा है, अहिरान गा करके, आरजेडी गा करके व्यू मिल जा रहा है, पैसा कमा रहा है, बैठ के एसी में खा रहे हैं, एसी में खा रहा है, उसको क्या मतलब है? यहाँ उनको कोई मतलब हाँ, यहाँ लड़ाई तो लड़ रहे हैं, यहाँ बदनाम होते हैं कौन? तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तो वही बात है ना, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तबे ना गरीब आदमी की चिंता को देखे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी। हाँ, तो जो हैरान गा रहे हैं उनको गरीबी की चिंता नहीं है? उसको गरीब की चिंता है। वो गरीबी को अब वैसे भुला गया। वो अच्छा, गरीब, पहले वो गरीब नहीं था? गरीब था लेकिन भुला गया ना अब। अच्छा। अब तो पैसा वाला हो गया वो। अच्छा। अब इसकी चिंता उसको है कहाँ, लेकिन इसकी चिंता आज भी परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी को है। इसलिए तो प्रतिरोध मार्च निकाला गया। हाँ, परम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को है, परम आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को है, राजमाता राबड़ी देवी जी को है। आप देख रहे होंगे वो चिलचिलाती धूप में, वो चिलचिलाती धूप अपने आप कह रहा था गर्मी कि हम अपने आप में है 40-43 डिग्री हाँ, अपने धूप में निकला। और पूरी यात्रा धीरे धीरे भीड़ में एकदम पूरा धीरे धीरे बस बढ़ रही थी, किलोमीटर का लंबा, हाँ रथ बढ़ रही थी धीरे धीरे। और तेजस्वी भैया वो पूरी धूप में वो पूरा एकदम समझिए कि 1 सेकंड के लिए नहीं हटे। 10 किलोमीटर की यात्रा कम से कम 5 घंटे में तय हुई। आप समझिए 5 घंटा तक जो बिहार का भविष्य है, जिसके हाथ में बिहार की बागडोर हम लोग देने जा रहे हैं, वो आदमी 5 घंटा आम जनमानस की दुख को जैसे नहीं बर्दाश्त कर पाए, आम जनमानस की दुख को देखते हुए सरकार से लड़ने के लिए 5 घंटा तक धूप में रहे। और तुम लोग को एसी से बाहर नहीं आ जाता था? तुम लोग को थोड़ा सा भी नहीं लगा कि हाँ आज का प्रोग्राम कैंसिल करके प्रतिरोध मार्च में चले? नहीं लगता था? धूप पसंद नहीं है? बताइए ना, धूप पसंद नहीं है लोग को। पूरी 1 लाख से ज्यादा महिलाएं, बुजुर्ग, जो वृद्ध अवस्था में, एक जैसे महिला हमारे आगे ही थी, जस्ट एक बुजुर्ग महिला थी, उनका भी वीडियो वायरल हुआ है। क्या हम कहें नंगे पाँव हमने उनसे कहा कि चाची, जैसे एक हम चप्पल व्यवस्था किए, जैसे एक भाई थे उनसे मांगे, हम कहे चाची पहली तो कि ना बेटा लालू यादव लगी हम कैसे हूँ दौड़ सकते हैं। मैं सीधा बनी आवाज में, हाँ लालू यादव हमारे भगवान है। अब बताइए ये लोग को 5 घंटा तेजस्वी यादव धूप में खड़े रहे हैं, 43-42 डिग्री की इतना धूप में। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रितलाल यादव, श्याम रजक जी, तेजस्वी यादव के मामा जी प्रभुनाथ सिंह यादव जी, ये तमाम लोग थे खड़े। लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं। आपके हिलसा के विधायक, ये क्या नाम है, शक्ति यादव जी, ये सब लोग खड़े थे। लेकिन ये लोग को तनिक सा भी नहीं लगा कि हाँ एक पोस्ट भी मार दें। तो चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से लास्ट वार्निंग आप क्या दे रहे हैं? अगर पोस्ट करते हैं तो या ना करते हैं तो? पोस्ट करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, जैसे होता है, गलती होता है। अगर आप माफ कर देंगे? हम कौन होते माफ करने वाले? आरजेडी के समर्थक लालूवादी, अच्छा, लालूवादी जो यादव से प्यार करते हैं, वो ये हम उनकी बात को हम कह रहे हैं। हम कौन होते हैं? हमारा क्या औकात है? तो ये जो चीज है, जैसे अगर वो पोस्ट करते हैं तो वो भी अपने घर परिवार में चेहरा दिखा पाएंगे। तो आपको ये नहीं लगता है कि आपके बोलने के बाद जब ये न्यूज़ अगर चलता है, आगे लोग इसको देखते हैं, तो क्या लगता है कि लाखों लोगों के बीच में जो है इनको शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगा? अब तब आँख में पानी होगा तब तो लाज लगवे करेगा। अच्छा। अगर आँख के पानी धो करके पी गए होंगे तब तो खैर कुछ नहीं कर सकते हैं।
चलिए, तो ये थे संतोष रेणु यादव जो सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, उनको लगातार जो है चेतावनी दे रहे हैं। लास्ट इनका बात जो है वो कह रहे थे कि वो पोस्ट करें 24 घंटे के अंदर में और माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर अगला कदम ये उठाएंगे और ये विरोध करेंगे। जहां ईरान सॉन्ग गाना अगर बजेगा स्टेज पे तो इनका कहना था कि उनको हम जूता से मारेंगे। ये बात संतोष रेणु यादव बोल रहे हैं और जो है बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। अगर माफ़ी नहीं मांगा जाता है पोस्ट के जरिए तो ये बाइकआउट करने की एक मुहिम चलाएंगे जो ईरान सॉन्ग गा रहे हैं। और ये हमारे साथ संतोष रेणु यादव थे जो राष्ट्रीय यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक भोजपुरी के एक कलाकार सुपरस्टार ईरान स्टार हैं संतोष रेणु यादव। और मैं सैमराज सुमित, नमस्कार। इसी तरह हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप फॉलो कर लीजिए। मैं सैमराज सुमित, नमस्कार।